और नियत, अरे बाप, जुम्मा के दिन देखिएगा कुछ नहीं जानता है और आगे सब में जबरदस्ती घुसेगा। अरे एकदम नियत करेगा, खाली फुस 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 जानबेर करता, लगता है ये पढ़ दिया। सलाम फेरेगा, लगता है एकदम मक्का देख रहा है। मत पूछिए, और मदरसा तो भी झांकने नहीं आता। लेकिन आजकल के 2-4 गो लड़कियां भी ऐसी है कि हाफिज जी से शादी करने न कर, वो अजीब हाल हो गया है। सही बता रहा हूँ, बहुत जगह लड़कियां इनकार करने लगी। वो जानती है कि ये लोग 8-9 हजार कमा भी करता है, लेकिन उसको नहीं पता जितना स्टैंडर्ड ओलमा रहते हैं सबके देख रहे हैं। इस तरह आप लोग दिखा रहे हैं, आप लोग 50 हजार कमाएगा तो इतना खूबसूरत नहीं दिखाएगा, क्योंकि आप लोग कमाते हैं और हम लोग कमाते नहीं है, लोग देता है। आप ही लोग देते हैं कि नहीं? कितना देते हैं? 8,000, 7,000, बहुत मुश्किल से लोग समटा समटी फटाफटी तब 9,000। अगर मोबाइल देख के, टीवी देख के, एलसीडी देख के दूध पिलाएगी तो बेटा गुलाम गौस नहीं पैदा होगा, गुलाम पबजी फ्री फायर पैदा हो जाएगा। गुलाम हुसैन नहीं पैदा होगा, गुलाम बोतल पैदा हो जाएगा। गुलाम खाजा पैदा नहीं होगा, गुलाम डीजे बाजा पैदा हो जाएगा। तू कनीज़ा फातिमा आज बन जा, कल तेरे नस्लों में जो बच्चे होंगे वही गुलाम हुसैन होगा। वो बच्चा चलेगा तो अपनी जबान से कहेगा, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। बस थोड़ी देर पूरी दुनिया देखते हो, सोशल मीडिया देख रहे हैं, मुसलमानों के पीछे कैसे लगे हुए, हाथ धो करके देखे कि नहीं देखे। लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं, जब तक हमारे उलमा किराम रहेंगे, ये मदरसा रहेगा, तालीम रहेगी, पढ़ाई होगी। जब तक तालीम में पढ़ाई है तब तो आपको सोचना नहीं है। बस आप उलमा की बातों को मिला करके कदम ब कदम चल करके तालीम और मदरसे को जिंदा रखेंगे। जितने उलमा किराम आए हैं ना यहाँ पे, ये कोई ऐसा नहीं कि किसी मशीन में बच्चा को डाल दिया, ढक्कन बंद करके घुमा दिया, ढक्कन खोला मौलाना बन के दौड़ने लगा, ऐसा नहीं होता है। इनके लिए मदरसे में 12 साल 11 साल पढ़ना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है, तब जाके उलमा बनते हैं। लेकिन याद रखना मुसलमानों, आपको घबराना नहीं है। मेरे ख्वाजा सबके राजा, भारत के ख्वाजा, ख्वाजा के नवाज, जिनको हिंदल वली कहा जाता है, इनको हिंदल वली कहा जाता है। तो मेरे ख्वाजा जो भारत में राजा बने हैं ना, वो ईवीएम मशीन से नहीं बने हैं, चुनाव आयुक्त से नहीं बने हैं, ऑफिस से नहीं, कार्यालय से नहीं, कोई प्रचार से नहीं, कोई बुत खर्चा से नहीं, कोई झंडा से नहीं, कोई सभा से नहीं। मेरे ख्वाजा को जिसने भारत का राजा बना के भेजा है, उसमें दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमदे मुख्तार का मोहर लगा है। और जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा के दर पे केस कर दिया, मुकदमा। तो जो मुकदमा किया वो कितना बड़ा पागल था, और जो जज एक्सेप्ट किया वो महा पागल था। अब तक तो यहाँ वहाँ छूता था, यहाँ वहाँ टच करता था, अब तो वो मेन ट्रांसफार्मर वहाँ दे दिया है, पूरा खानदान जल जाएगा। अजमेर के धरती पे तूने जो किया है ना कि मुकदमा करेंगे, यहाँ खोदेंगे, याद रखना जब तक मेरे भारत में ख्वाजा रहेंगे मुसलमान रहेगा। और मेरे ख्वाजा को हम लोग क्या बचाएंगे? अरे पूरे भारत को तो ख्वाजा संभाले हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। मेरे ख्वाजा भारत में आए नहीं थे, भेजे गए थे, राजा बना के। कहाँ आए थे? मुसलमान के घर नहीं आए थे, खानका में नहीं आए थे, मेरे ख्वाजा मदरसे में नहीं आए थे, किसी मजार पे नहीं आए थे, सदर साहब के घर नहीं आए थे, सेक्रेटरी साहब के घर नहीं आए थे, कमेटी के घर नहीं आए थे। मेरे ख्वाजा जहाँ तशरीफ लाए थे वो 150 राजाओं का स्थान था, पृथ्वीराज की हुकूमत थी, रामदेव प्रसाद का दरवाजा था, जनवाधारी, टिकाधारी, भगवाधारी बहुत सारे लोग रहते थे वहाँ। मेरे ख्वाजा मगरिब के टाइम में चंद मुरीदों को लेके सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान में सफर करते 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 चलते गए। ठीक आना सागर के करीब आया, कहा बेटा कुतुबुद्दीन बड़ी मुश्किल से पानी नजर आया है, ए बेटा चटाई डाल दो,
सामने पानी है। गरीब नवाज के हुक्म से चटाई डाल दी गई। चंद मुरीद थे, वजू किए, गुस्ल किए, नहाए धोए। रात बीत गई। जब सुबह हुई सब लोग देख रहे हैं, चारों तरफ से आहिस्ते से घेर लिए, देखने के लिए आ गए। ये टोपी वाले कहाँ से आ गया, ये दाढ़ी वाले कहाँ से आ गए, ये तस्बीह वाला कहाँ से आया, ये सजदा वाले कहाँ से आए, ये मुसल्ला वाले कहाँ से आए। सब लोग घेर लिए और मेरे ख्वाजा से सवाल करने लगे, बाबा बताइए आप लोग कौन है, धर्म क्या है, मजहब क्या है, दीन क्या है, आए कहाँ से, नाम क्या है। तब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने भारत के धरती पे 150 राजाओं के स्थान में रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज की हुकूमत में मेरे ख्वाजा पाक में सीना तान के कहा था, मैं मुसलमान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब मुसलमान सुना, जो ही मुसलमान का नाम सुना, सब लोग हैरत में। कहा बाबा आप लोग मांसाहारी हैं? कहा मांसाहारी हैं। कहा आप लोग नमाजी हैं? कहा हम लोग नमाजी हैं। कहा आप लोग कुरान मानते हैं? कहा हम कुरान मानते हैं। कहा आप रसूल को मानते हैं? कहा हम रसूल को मानते हैं। कहा मजहब इस्लाम का धर्म, क्या मजहब इस्लाम वाले हैं, इस्लाम धर्म मानते हैं? कहा हम इस्लाम धर्म मानते हैं। कहा बाबा ठहर जाइए, अब रुक जाइए, अब यहाँ से चटाई उठा लीजिए। कहा क्यों? कहा क्या आप मुसलमान हैं? ये पानी हम लोग का शुद्ध है, ये आना सागर है। आना सागर में 150 राजा आके नहाते हैं, 150 रानी आके नहाती है, सब लोग आते हैं, इसी में स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। हे बाबा आप मुसलमान हैं, पानी छुएंगे तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे देवी देवता प्रसन्न होने के बजाय क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे। आप मांसाहारी हैं, फौरन चटाई उठाइए, प्रस्थान कीजिए, जगह बदलिए। मेरे ख्वाजा पाक फरमाते हैं, हे लोगों हम तो पानी देख के ही बैठे थे। बेशक, बहुत खूब। नहीं चलेगा, इसमें राजा नहाते हैं। ये हम लोग को आना सागर पवित्र जल है, पवित्र पानी है, इसी में नहा करके हम लोग मुक्ति मिलती है, शुद्ध होते हैं। आप लोग चटाई उठा लीजिए। मेरे ख्वाजा पाक फरमाते पानी देखी तो बैठे थे, तब तक सिपाही एक चिट्ठी लेके आ गया। चिट्ठी में लिखा था, ए बाबा अब कल से पानी छूना नहीं है, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, आना सागर को मत छूना। कहा क्यों? कहा कि ये पवित्र पानी है, पवित्र जल है, शुद्ध जल है, इसमें हम लोग स्नान करते तब जाके मुक्ति मिलती, तब मंदिर में घुस के पूजा करते। कौन मंदिर? जिस मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो डेली सरसों का तेल जलता था, जिस मंदिर के पुजारी महंत का नाम रामदेव प्रसाद सिंह था, जिस मंदिर में 7,500 देवी देवताओं को वो मूर्तियां रखे हुए थे, उसी के सामने अपना माथा टेकता था। कहा बाबा उठ जाइए, वरना कल से पानी छूना मना, टच करना मना, हाथ लगाना मना। मेरे ख्वाजा उस चिट्ठी को पढ़ने लगे। उनके मुरीद ने कहा बाबा लिखा क्या है? कहा बेटा ये पृथ्वीराज का पत्र है, पृथ्वीराज का खत है, पृथ्वीराज का लेटर है, चिट्ठी है। कहा बाबा लिखा क्या है? कहा कल से पानी छूना मना किया है, हाथ लगाना मना किया है, टच करना मना किया है, पानी करीब जाना मना किया है, उतरना मना किया है। तब उनका शिष्य गुलाम मुरीद ने फरमाया बाबा तब क्या होगा? मेरे ख्वाजा पाक फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। वाह बेशक, सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन पानी उनी है कि नहीं है? का हजरत रात ही में पानी खत्म हो गया, मशकीजा सूखा पड़ा। मेरे ख्वाजा फरमाते लावन बेटा मशकी कटोरा उठा के और लाके मेरे ख्वाजा के हाथ में उनके मुरीद ने दे दिए। कटोरा आगे पीछे देखा, कहा बेटा बिल्कुल सूखा है, जाओ एक कटोरा पानी आना सागर से लेके आ जा। कहा नहीं बाबा हम नहीं जाएंगे, चिट्ठी आई थी, सिपाही आया था, चिट्ठी दे के गया है, पानी छूना मना किया है ना बाबा, पृथ्वीराज की हुकूमत है ना बाबा, उसने कहा मत छूना, हाथ मत लगाना, टच मत करना, हम जाएंगे पानी लाने, सिपाही पकड़ के जेल में डाल देगा। मेरे ख्वाजा फरमाते हे बेटा तुम जाके आना सागर करीब जाना, पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, सिर्फ आना सागर से जाके कहना हे आना सागर घमंड मत कर, हे आना सागर तकब्बुर मत कर, हे आना सागर फख्र मत कर। एक राजा है जो कुर्सी पे बैठ के तुझको छूना मना किया है और एक ख्वाजा है जो चटाई पे बैठ के तुम्हें बुलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, ख्वाजा का दामन, ख्वाजा का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना सुनना था पूरा आना सागर का पानी ख्वाजा के कटोरे में सिमट के गए। सुभान अल्लाह। पानी पूरा आया, आना सागर सूख गया। उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने, शुद्ध होके पूजा करने, पानी सूख गया। अब मथवा टेकेगा कहाँ, घुसेगा कहाँ, कुछ करेगा कहाँ? सब माथा पड़ के तालाब के मुंडेर में बैठ गया। हाहाकार पूरे अजमेर में मच गया। खबर आग के तरफ फैल गई। दौड़े 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 सिपाही किया का राजा जी अनर्थ हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ क्या? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ने, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा पानी सूख गया। पृथ्वीराज समझ गया ये रूह वाले का कमाल नहीं, ये रूहानियत वाले का। वाह सुभान अल्लाह। पृथ्वीराज ने कहा सिपाही तुम लोगों से मसला हल नहीं होगा, गंभीर मसला हो गया है। घोड़ा निकालो, हमको खुद जाना है। घोड़ा निकाला सबर से। खरा पृथ्वीराज चौहान घोड़े पे बैठा, ख्वाजा पाक के दरबार में आए, जूता उतारा, घुटनों के बल बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, पहचान नहीं सके बाबा, पानी लौटा दीजिए बाबा। 10-11 बजने लगा, अभी तक कोई स्नान नहीं किया, अभी तक कोई शुद्ध नहीं हुआ, मंदिर में घंटी घंटा नहीं बजा है। ए बाबा रहम कीजिए, ए बाबा करम कीजिए, पानी लौटा दीजिए। 32,000 लोग दूर दूर से आया है भक्त लोग स्नान करने, अभी तक माथा पड़ के रो रहा है, पानी है ही नहीं बाबा, रहम कीजिए, करम कीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहे सुभान अल्लाह। कहा बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन, राजा घुटनों में आ गया है बेटा। हम जुल्म करने वालों में से नहीं है बेटा, हम रहम करने वालों में से हैं। हम उस आका की उम्मती हैं, जनाबे प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब मक्के में गुजरते थे कुफार और मुशरिकीन पत्थर मारा करते थे, आका बदले में दुआएं दिया करते। सुभान अल्लाह, बेशक हक। कहा बाबा तब क्या करेंगे? कहा कटोरा लेके जाओ। दोबारा कटोरा लेके गए। उनके मुरीद ने ऊपर से वो कटोरा में जो पानी लाया था ढाल दिए। रब का हुक्म हुआ, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 पापी देख के प्रसन्न हो गए, पानी देख के सब कूद गया। बहुत खूब। कहा जल्दी नहाओ धो शुद्ध हो, मंदिर में पूजा करेंगे। अब 32,000 पानी से बाहर निकला। अब रामदेव प्रसाद देख रहा है कि मेरे भक्त लोग सेवा करने के लिए तैयार होके शुद्ध होके आ रहा है। अब वो लोग उधर जाने के बजाय सब इधर मुंह कर दिया, ख्वाजा के तरफ चल दिए। अब वो सोचने लगा हुआ क्या? सब 32,000 आए और ख्वाजा के कदमों में आके सब गिर पड़े। कहा या ख्वाजा पाक, जब अजमेर के चटाई पे बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि। वाह वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। जिनके बाप दादाओं ने ख्वाजा पाक के सामने घुटना टेक दिया था, आज उनका नाती पोता चेला चुटिया कहता है कि खोदेंगे, कोड़ेंगे, निकालेंगे। जाके टच करके तो देख पंगा लिया है, पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। जिस ख्वाजा ने एक ऊंट पे बैठाया था, हुकूमत हार गई थी, उस दौर की हुकूमत हार गई। ख्वाजा के बैठाए एक ऊंट ना उठा सका तो ख्वाजा के बसाए हुए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? पता ये चला जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। उलमाए अहले सुन्नत कयामत तक नबी के दीन की पहचान बाकी है। जमाना लाख दुश्मन है मगर ईमान बाकी है। जो सारी जिंदगी खाता रहा सूखी हुई रोटी, उसी इंसान के बेटे का दस्तरखान बाकी है। और ये भारत जल के बुझ जाता मगर रोजा है ख्वाजा का, ये भारत जल के बुझ जाता मगर रोजा है ख्वाजा का। यही वो जात है जिससे ये हिंदुस्तान बाकी है। कहे सुभान अल्लाह। लेकिन आप लोग कुछ पढ़िए लिखिएगा तब न। मदरसा तरफ झांकने नहीं आता, देखने नहीं आता कि यहाँ बच्चा है, न बड़ा है, न बूढ़ा है, न पढ़ा है, न कोई मरा है, कोई मतलब नहीं। मदरसा चल रहा है। ये कौम हर महीना अंबानी को एक आदमी 300-300 रुपया देती है।
एक दिन में 28 दिन में 300 रुपया बहू देगी, 300 रुपया उसका शोहर देगा, बाप देगा, सब देगा। एक घर में अगर 4 मोबाइल है तो 300 रिचार्ज करके जोड़ो 1200 रुपया महीना आप अम्बानी को देते तब कोई तकलीफ नहीं होती है आपको। लेकिन अगर मस्जिद के इमाम की तनख्वाह अगर 10 रुपया बढ़ा दो घर पीछे तो पूरा खानदान कोमाम चला जाता है। और कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तुम खतरे में। माँ बहने बहू बेटियां भी बैठी हैं, 1-2 खुराक इनको भी दे देना जरूरी है। इन लोगों को वो 1-2 खुराक देना चाहिए ताकि ये लोग भी कुछ माहौल में तब्दीली पैदा हो जाए। आप लोग हम बैठ जाइए, बेटा बैठो, इधर बैठो। उन लोग भी बैठने बहुत अच्छा है जलसा हो रहा। हम सुन देखें 1-पौने-1 बजने वाला है, देखें 1:30 लेकिन अभी भी लोग हिल नहीं रहा है। ये ख्वाजा गरीब नवाज का करम है। और इस मदरसा जो मासा गरीब नवाज ने, और माशाल्लाह इस मदरसे में भी दस्तार हिफ्ज़ जो है हाफिज साहब जो बनेंगे, जो हम लोग पढ़ते हैं तो हाफिज साहब बनते हैं। आप लोग बगैर तहियात के पूरी जिंदगी नमाज पढ़े, तहियात तो याद नहीं है। और हम लोग एक हाफिज जी 30 पारा कुरान रटते हैं। कितनी मेहनत करना पड़ता है पता है आपको? आप तो नमाज में बगैर तहियात से नमाज पढ़ते हैं जी। हम लिख के देते हैं 90% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता है। हम लोग 10 दिन मदरसा में बैठ के रटे तब तहियात याद किए हैं। 15 दिन रटे हैं, दुरूद शरीफ याद किए हैं। 3-4 महीना रटे, 2-4 को सूरत याद किए हैं। आप लोग न कोई मदरसा गए, मस्जिद में बैठे, न इमाम के पास रहे, न असरन कुरान पढ़े, न कायदा पढ़े, न परा पढ़े, न कोई किताब पढ़े। तो आप लोग नमाज में अपने से पढ़ते क्या है? आप लोग आदमी हैं, जिन्नात हैं, बगैर पढ़ले पढ़ते हैं। और नियत, अरे बाप, जुम्मा के दिन देखिएगा कुछ नहीं जानता है और आगे सब में जबरदस्ती घुसेगा। अरे एकदम नियत करेगा, खाली फुस 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 कुछ जानबे करता, लगता है ये परा पढ़ दिया। सलाम फेरेगा, लगता है एकदम मक्का देख रहा है। मत पूछिए। और मदरसा तो भी झांकने नहीं आता। इसलिए आपकी जिंदगी कट गई, इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर। इनके हाथ में किताब पोथी दे दे। बेटियों को भी कुरान पढ़ा, बेहती जेवर पढ़ा, जन्नती जेवर पढ़ा, मसले की किताब पढ़ा, तब शादी देना, ससुराल भेजना। बेबी का बन के जाएगी, शोहर मजदूरी करेगा, गरीब होगा, लेकिन उसी गरीब की झोपड़ी में बीबी कनीज़े फातिमा बन के शोहर को सलाम कर देगी। उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना। लेकिन आजकल के 2-4 गो लड़कियां भी ऐसी है कि हाफिज जी से शादी करने न करवो, अजीब हाल हो गया है। सही बता रहा हूँ, बहुत जगह लड़कियां इनकार करने लगी। वो जानती है कि ये लोग 8-9 हजार कमावे करता है, लेकिन उसको नहीं पता जितना स्टैंडर्ड ओलमा रहते हैं सबके देख रहे हैं। इस तरह आप लोग दिखा रहे हैं। आप लोग 50 हजार कमाएगा तो इतना खूबसूरत नहीं दिखाएगा, क्योंकि आप लोग कमाते हैं और हम लोग कमाते नहीं है, लोग देता है। आप ही लोग देते हैं कि नहीं? कितना देते हैं? 8,000, 7,000, बहुत मुश्किल से लूंगी, समटा समटी फटाफटी, तब 9,000। ज्यादा कहिएगा तो मौलवी ना रखो। अरे वो इमाम, अफसोस लगता है इस कौम की, 5-5 भाई है एक एक घर में, गाड़ी है, मोबाइल है, सब कुछ है, लेकिन एगो पोल्ट्री मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में यतीम की तरह खड़ा है। वहां से थोड़ा मुर्गी जब कर दीजिए गाड़ी पर, वो भी पोल्ट्री मुर्गी, देसी नहीं, पोल्ट्री, जो से जोर से फूको तो जब हो जाए, उसको जब नहीं कर सकते। बोले इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं बेटा, ये पोल्ट्री खतरा में, जो मस्जिद के सामने जगह झूम रहा है। अजीब हाल हो गया। इसलिए मेरी माँ बहने, जब तेरे गोद में छोटा बच्चा आए तो उन बच्चे को जब तू दूध पिलाना मेरी माँ बहने, तो याद रखना माथा खुला मत रखना, सर पे 2 पट्टा चादर ओढ़नी, साड़ी रख लेना। अपने उस छोटे बच्चे को अपने चादर में, आंचल में छुपा लेना। अपने घर के अंदर में बैठ जाना, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहना, तब जाके बच्चों को दूध पिलाना। शरीयत कहती है जो माए अपने सर पे 2 पट्टा रख के, बच्चे को आंचल में छुपा के, अपने घर में बैठ के अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कह के जब कोई माँ दूध पिलाती है, वो बच्चा आगे चल के बेहया बेशर्म नहीं होगा। अगर गोद में बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा। सुभान अल्लाह। टीवी देख के मत पिलाओ,
मोबाइल देख के कभी बच्चों को दूध मत पिलाना, मेरी माँ बहन है। अगर मोबाइल देख के, टीवी देख के, एलसीडी देख के दूध पिलाएगी तो बेटा गुलाम गौस नहीं पैदा होगा, गुलाम पबजी फ्री फायर पैदा हो जाएगा, गुलाम हुसैन नहीं पैदा होगा, गुलाम बोतल पैदा हो जाएगा, गुलाम खाजा पैदा नहीं होगा, गुलाम डीजे बाजा पैदा हो जाएगा। तू कनीज़ा फातिमा आज बन जा, कल तेरे नस्लों में जो बच्चे होंगे वही गुलाम हुसैन होगा। वो बच्चा चलेगा तो अपनी जबान से कहेगा, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बाजा आपका इतना अच्छा बाजा है, कल जहाँ मेरा प्रोग्राम होगा वहां जाके बोलेंगे नहीं खाली बाजा। बाजा ठीक है, इसको वोल्टेज नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। हमारे अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब, जिनके धुन, जिनके तर्ज, जिनके अंदाज से पूरा हिंदुस्तान दीवाना है। आज नात खानी इसी तरह होनी चाहिए, नात खानी इसी तरह होनी चाहिए। और हमारे पूर्णिया में जितने उलमा है पूरा हिंदुस्तान मशहूर है। आपको क्या लगता है, ऐसे ऐसे शायर, नकीब, खतीब है जो पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए गुजरात, कलकत्ता, बनारस, अहमदाबाद, पाकिस्तान का मौलाना। इधर के मौलाना अगर माइक पे खड़ा हो गया अजीब तमाशा जहन बना लिया, कसम खुदा की जहन बनाया हुआ है। हमारे झारखंड में, बिहार में, अगल बगल में ऐसे ऐसे शायर हैं जो घंटों घंटा इसी बिहार के शायर पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, आप उनको नहीं दीजिएगा। अगर यूपी से, दिल्ली से, बम्बई से कोई शायर आ गया, कुछ नहीं, खाली माइक में खड़ा आके होगा और कुछ नहीं पड़ेगा, खाली क्या अंदाज है, उसी में नारा लग गया। सबसे बड़े खतीब, सबसे बड़े नकीब, सबसे बड़े शायर अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम होते हैं, मदरसे के मुदर्रिस होते हैं, उन्हीं पर फोकस ज्यादा कीजिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। ये जो मोबाइल दे के तुम छोड़ दिए हो, ये तेरा बच्चा 1:30 बजे, 12 बजे, 11 बजे रात तक जो गली में पबजी खेलता है, फ्री फायर, यही बच्चा तुझको एक दिन खाना और रोटी से तरसाएगा। इन बच्चों के हाथों में किताब पोथी दे दो ताकि वो बच्चा गलियों में बैठ के गेम नहीं खेलेगा। आजकल हम लोग नहीं देखते, 10 साल उम्र है, 15,000 का मोबाइल बाप दे के चुप। इस मोबाइल से कितनी जिंदगी बर्बाद हो गई। बेटियों को भी मोबाइल मत देना, इन बच्चों के हाथ से मोबाइल दूर रखो। मोबाइल कोई अय्याशी की चीज नहीं है, मोबाइल कोई खिलौना नहीं है। इन मोबाइल से कितना घर उजड़ गया है। आपने हाल फिलहाल देखे होंगे, कोरोना का मामला देखे होंगे। एक मुसलमान की बेटी थी, कुरान पढ़ने वाली थी, घर के अंदर रहती थी, नकाब पहन के घूमती थी, लेकिन पता है इस मोबाइल ने इतना बर्बाद किया कि गैर मुस्लिम के साथ चली गई और जाके औरंगाबाद में शादी कर लिया। खुदा के वास्ते जवान बेटियों पर नजर रखना, मोबाइल मत दे देना, वरना कोई पागल लड़का तेरी बेटी मोबाइल में, व्हाट्सएप में खाली आई लव यू करके भेज देगा, पूरे खानदान तबाह। अगर आई लव यू कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में भेज दिया, अरे बाप, अब नहीं बचेंगे। प्यार हो गया, प्यार पूरा खानदान में चर्चा, सबको माम जाने लगा। हर कोई अगर लड़का, कोई लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, जहर खा लो, जान दे ना मछुआरी। वो चर्चा याद रख, मोबाइल से दूर रख, इन बेटियों को कुरान के करीब रख, ताकि शोहर मस्जिद से जुमा पढ़ के जाएंगे, वो बीबी मुसल्ले में कुरान पढ़ेगी, मस्जिद से बाहर निकलेंगे, घर में कदम रखेंगे, बीबी सलाम करेगी, झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाएगी। लेकिन आज इतने लोग जलसे में आए हो, बताइए आप लोगों की बीवी जब जाते हैं जुमा पढ़ के सलाम करती है? अरे भैया जुमा पढ़ के जाते हैं सलाम करती है, 15 दिन में करती है, 1 महीना, 2 महीना। हम लोग का यह सिस्टम बना है, साल में 1 दिन ईद में आप ईदगाह से आइए, बीवी दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है, आज मानेगी नहीं। ठीक शोहर दरवाजे पे पहुंचा, बीवी आगे बढ़ी, अस्सलाम वालेकुम,
ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। लेकिन यहाँ ये मसला नहीं है, यहाँ ठीक ठाक है। मेरी माँ बहने तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, तू मजार मत जा, तू बाजार मत जा, मोबाइल लेके गलियों में यहाँ वहाँ मत टहल, यहाँ वहाँ मत घूम। बेटियों को मोबाइल से दूर रख देना और कुरान के करीब रख देना। कसम खुदा की बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। जिसके घर में बेटी होती है वो बेटी के माँ बाप के लिए कल मैदान महशर निजात का जरिया बनता है। लेकिन आजकल के ये दौर में, आजकल जिनके घर में 2-4 बेटियां पैदा हो जाए उनको तकलीफ नहीं होती है, दूसरों को तकलीफ होती है। और कुछ बेटा बाप इतना बड़ा भिखमंगा समाज में बन गया है कि बेटा बेचने लगा है। आज हमारे मुसलमान कौम का बेटा बिकने लगा 3 लाख में, 2.5 लाख में, KTM में, फैशन पोरो, डिस्कोवर में। लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। बेटी बाप से मांगने वालों, रमजान में फितरा उठा लो, उससे बढ़िया है। लेकिन मत मांग किसी गरीब बेटी बाप से। 3-3 लाख मांगते हो, 4 लाख मांगते हो, मोटा टायर वाला गाड़ी। अरे बाप, घर में साइकिल के ठिकाना मांगा है KTM। 35,000, 40,000 में खाली गाड़ी करेगा, 10,000 में पड़ाका करेगा, 20,000 का डीजे करेगा। और मोहल्ले के इमाम को मिलाद करवा के उधार पैसे वो बाकी रख ले। और मौलाना बोल इस्लाम खतरे में है। हम बोले खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तू है जो इमाम की तनख्वाह बाकी। इसलिए अपने बाल बच्चों में तालीम डालो और ये फजूल खर्ची बंद करो। जिस मोहल्ले में मदरसा, आपके मोहल्ले में ऐसा गरीब नवाज है, जब बेटों के शादी करने लगो तो कहो बेटा अब डीजे नहीं बजाएंगे, पड़ाका नहीं फोड़ेंगे, ये जो 20,000 खर्चा होगा उसका आधा 10,000 मदरसा गरीब नवाज में दे दो, ताकि बच्चे कुरान पढ़ेंगे, जमीन में सोएंगे, सुबह उठेंगे, टोपी पहनेंगे, वजू का चेहरा सजाएंगे, वो हाफिज कुरान बनेगा, रहमान और रहीम कहेगा तो वो भी बख्शा जाएगा और देने वाला भी बख्शा जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, अल्लाह की नजर में वह इंसान चमकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक वाला हजरत। इसलिए शादी ब्याह में जिस घर से डीजे निकले, शादी में जिस घर से डीजे निकले, जिस बारात में, उस बारात में आप लोग जाएंगे क्या? अरे भैया उस बारात में जाओगे? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। जाओगे क्या? नहीं जाओगे? जाना मना है, मत जा। उन दोनों बाप बेटा को जाने दो, टोटो लेके जाएगा, स्कॉर्पियो कौन बैठेगा? ये तो बेटी बाप पैसा देता है, 20 को गाड़ी करता है, वरना ये भिख मंगा 10 को टोटो लेके जाता है, वो भी 3 को टोटवा रास्ते में बंद हो जाता है, 7 को लेके पहुंचता है। ये तो बेटी बाप का पैसा लेता है। और दूल्हा वो शेरवानी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लेता है, और शादी के दिन शेरवानी लगता है कचौसा से डायरेक्ट यहीं आ गया। ऐसा वो पगड़ी, वो हुब्बा, वो ताम झाम, वो गमछा, वो जूता, और इतना ऐसे सजा के दूल्हा को फूल माला चढ़ा के लाया है, लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया है, अल्लाह के चौकी में बैठा दिया है। और इतना इतर लगा के दूल्हा बाबू लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। और जब इमाम साहब 1:30 बजे रात रजिस्टर लेके जाते हैं निकाह पढ़ाने, अब वहाँ कोई नहीं, सब हवा हो गया है, खाना खा के चला गया, डीजे बजा के चला गया, पटाखा फोड़ के चला गया। वो दूल्हा बाबू यतीम की तरह चौकी में चप रहा है, झूम रहा है।
चुपचाप। अब इमाम साहब उस टाइम में गवाह खोजता, गवाह नहीं मिलता है और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। अब दूल्हा बाबू को कहता है इमाम साहब बेटा शादी करने आए हो, ठीक से बैठो, कलमा पढ़ाओ, पढ़ाएंगे, कलमा पढ़ना होगा। अब इमाम साहब पढ़ाना शुरू करते हैं, बोलो बेटा ला इलाहा। अब लड़का कभी जिंदगी में पढ़ा लिखा है नहीं, इमाम से पढ़ो, ला 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 करेगा, पढ़ेगा। इमाम साहब आहिस्ते पढ़ाइए, थोड़ा धीरे से पढ़ाइए। इमाम साहब ने कहा बेटा पढ़ो यू ही, बोलो हुई हुई। बोल तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा पढ़ने लायक नहीं बचा। वो इमाम हुसैन का बेटा मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, दारुल उलूम गरीब नवाज। वो तेरा बेटा है कि कौम की एक बेटी ना बचा सके, वो समाज की एक बहन ना बचा सकी, ये 30 करोड़ भारत के मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सके। अरे तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। ये याद रखो, ये दुनिया वाले तुझे डराएंगे, तुमको धमकी देगा कि मुसलमान को भारत से भगा देंगे। ये इनकी ताकत नहीं है। जितना प्रधानमंत्री का भारत में हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है। अरे मेरे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़ा है, तब भारत को आजादी मिली है। दिल्ली से लाहौर तक 34,000 से ज्यादा मौलाना के लाशों को दरख्तों में अंग्रेजों ने लटकाया है, तब देश को आजादी मिली है। अल्लामा फजल खैराबादी को अंग्रेजों ने काला पानी की सजा दी है, तब देश को आजादी मिली है। आज भी इंडिया गेट में जाके देख, इनके बाप दादा का नाम नहीं मिलेगा। 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम है। अंग्रेजों का झंडा उखाड़ने वाला पहला मुसलमान था, भारत का तिरंगा का डिजाइन देने वाला सुरैया बानी मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसितां कहने वाला भी मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान बार बार तुझे धमकी दिया जा रहा है। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली, या इसलिए तू मत घबरा, ये लोग कुछ ना कर सकेगा। ये लोग राजनीति कर सकता है, लेकिन भारत में मुसलमान कल भी शान से था, आज भी शान से है। और जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे मुसलमान शान से रहेगा। बेशक अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करो। तेरा बेटा इतिहास पढ़ना छोड़ दिया, कुरान पढ़ता तो ईमान बचा लेता, शरीयत पढ़ता तो अकीदा बचा लेता, संविधान पढ़ता तो देश बचा लेता। आज हम लोग आलिम उलमा हैं जो कुछ दीन की बातें सुनने को मिल जाता है, वरना तेरा बेटा एक यहूदी के 9 साल के बेटे ने मुसलमान के करोड़ों बेटों को रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। आपने कभी सुना होगा जो पॉप गेम है ना, पबजी जिनको कहता लड़का लोग खेलता है, एक यहूदी का बेटा का नाम है, 9 साल जिनकी उम्र है, PUP पप उनका नाम है, जो यहूदी का बेटा इस्राइल में रहता है। दिमाग लगा के 9 साल में एक गेम को तैयार करके मोबाइल में लोड कर दिया। मुसलमान के करोड़ों बेटों ने उसको अपने मोबाइल में लेकर के 1:30 बजे रात तक गली में बैठ के वो देखने लगा। वो मुसलमान का बेटा बर्बाद कर दिया। याद रखना मुसलमानों, इन बच्चों पर नजर रखो। ये बच्चे पढ़ेंगे तो कसम खुदा की गलियों में चलेंगे, दुनिया कहेगी देख वो आशिक मुस्तफा है, चला जा रहा है, वो गौस का दीवाना है, चला आ रहा है।
और वो बच्चे अपने बाप से कहेगा, जब शादी लगेगी कहेगा, ए बाबा मेरे नाम से हीरो होंडा मत लेना, मेरे नाम से 3 लाख मत लेना, मुझको बेटी के बाप के घर में मत बेचना, ए बाबा मेरी कीमत मत लगाओ। आमद सरकार का जब महीना आया था, मैंने अपने गलियों को झंडों से सजाया था, जश्न ईद मिलादुल नबी मनाया था, जुलूस मोहम्मदी को मोहल्ले में निकाला था, सर पे टोपी पहना था, हाथ में झंडा लिया था, सड़कों पे सब चला था, सब मिलके यही तो कहा था, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बाबा ये दुनियादार से मत मांगो, हम तो गुलाम अहमद मुख्तार। वाह सुभान अल्लाह। आज का जलसा 1:15 बज गया है। लोग कह रहा था झारखंडी बाबा 1 बजते बजते मजमा भाग जाएगा। मैंने कहा नहीं, आज आपके जलसे में जो सेटिंग हुई है, जो जलसे का जो आप चलाने का जो अंदाज आपने लिया है, जो तकरीरें हो रही है, जो नातखानी हो रही है, जैसे माहौल बन गया है, उस माहौल से लग रहा है कि आप 2-3 बजे तक नहीं हिलेंगे। और ये माहौल अच्छा है। मेरी माँ बहने आप अपने घरों से बाहर ना निकलेंगे, आपका शोहर कहीं से आएंगे तो 1 गिलास पानी भरना, अपने शोहर के पास में जाना, दोनों हाथ से गिलास को पकड़ना, अपने शोहर के हाथ में देना, बगल में थोड़ी देर बैठना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर को 1 गिलास पानी देती है, हो सके तो चेहरा देख के देना, हो सके तो शोहर के हाथ में पानी मुस्कुरा के दोनों हाथ से दे देना और बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। कसम खुदा कि आपके नामाए माल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। इसलिए मेरी माँ बहने, आपका शोहर खेती करके आए, आपका शोहर बाजार से आए, आपका शोहर परदेश से आए, आपका शोहर अजमेर से आए, आपका शोहर काम करके आए, जो ही घर घुसे तू सब काम छोड़ दो, अब मेरा शोहर आ चुका है, दोनों हाथ में गिलास पकड़ना, पानी दे देना और चेहरा देख के पानी देना। एक जिहाद का सवाब घर बैठे मिल जाएगा। तू क्यों अजमेर जाएगी, तू क्यों कलियर जाएगी, तू क्यों कुछ अच्छा जाएगी। औरतों को मजार के लिए सफर करना मना है, आप बाजार नहीं जा सकते, अब जुम्मा के दिन मस्जिद मत जाना, ईद बकरीद में ईदगाह मत जाना, अब जनाजे के पीछे मत चलना, अब जिहाद के मैदान मत जाना। तू घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें नेकियां देगा, शर्त ये है कि तू कनीज़े फातिमा बन। वाह सुभान अल्लाह। क्या करना, 1 गिलास पानी भरना और शोहर को देख के दे देना। एक जिहाद का सब हम लोग की बहू बेटी देती है, हाथ मुंह देख के पानी देती है, मुंह देख के दोनों हाथ से देगी, गिलास इधर मुंह इधर। यहाँ आपके यहाँ नहीं, यहाँ सब ठीक ठाक है। मेरी माँ बहने, तू अपने शोहर की खिदमत कर, अगर तू खिदमत करेगी तो तुझे 70 तोला सोना का खैरात मिलेगा। अपने शोहर के लिए तू बनाओ सिंगार करेगी तो 2 रकात नफल का नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। आप अगर पाउडर लगाते हैं तो गुनाह नहीं है, अगर पाक हलाल पाउडर क्रीम है तो जायज है। आप आंखों में काजल डाले इसलिए से कि ये मेरे आंखों का काजल मेरा शोहर देखेगा, सर के माथा का बाल को झाड़े मेरा शोहर देखेगा, हम जेवर पहने, कान में बाली पहने मेरा शोहर देखेगा, हम बेहतर कपड़ा पहने मेरा शोहर देखेगा, हम चेहरे को सजाएंगे मेरा शोहर देखेगा। जो बीवी ये नियत करके सिंगार करती है, कल कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे रोशनी होगी। जो औरत अपने शोहर के नाम पे सिंगार को दिखाने की नियत से अगर सिंगार करे, उस बीवी के नामाए माल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, माँ बहने उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में सिंगार करती है। और वही सिंगार अगर उल्टा कर ली, सिंगार करके हटिया चली जाए, सिंगार करके मॉल चली जाए, सिंगार करके गली में बैठ के गैरों को चेहरा दिखाए, इस नियत से वो सिंगार करे कि ये सिंगार मेरा शोहर के अलावा कोई गैर मर्द देख लेगा, और उसी के नियत करके वो सिंगार अगर करे तो कल कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, गोश्त कयामत के दिन चेहरे से गल गल के कट कट के जमीन पे गिर जाएंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी, सर के
बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। हे मेरी माँ बहने, तू श्रृंगार करना, गैर मर्दों को मत दिखाना, अपने शोहर को तुम खिदमत करना। जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है, 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, आपके यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं, ये सब बात उधर क्या कहते हैं पूर्णिया ऊपर। आज का जलसा और थोड़ी देर बोल दे, कितना आदमी सुनना चाहते हैं। माशाल्लाह क्या मजमा है, 1:30 बजने लगा है, अब तक नहीं ये हो। जलसे में आज हम पहली बार देख रहे हैं, वरना मैं कई जलसे में इलाके में, कल भी हम किशनगंज में रहेंगे, 12 बजे बाद लोग जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पहली बार देख रहा हूँ कि 12 बजे बाद लोग आ रहे हैं। जगह नहीं मिल रही, या तो जगह की कमी हो गई या तो लोग उम्मीद से ज्यादा आ गया है। और ये मोहब्बत है, खुलूस से जलसा हुआ है। और ये मदरसे का नाम का जलसा, किनके नाम का? हाफिज जी के दस्तार के नाम का। किनके नाम का? जो हिफ्ज किए हैं, हाफिज बने हैं। दस्तार उनके माथा में, उसके सर पे पगड़ी बांधा जाएगा, क्योंकि इसने 30 पारा मुकम्मल कर लिया है। इनके माथे पे, सर पे पगड़ी बांधा जाएगा, उनके नाम का जलसा है। इसलिए जलसे में इतनी बरकत है, इसलिए बच्चे हाफिज कुरान बने हैं। कल मैदान महशर में उनके माँ बाप का मकाम बुलंद होगा। कल मैदान महशर में हाफिज के माँ बाप, हाफिज के बाप के सर पे है ना ताज रखा जाएगा, और वो हाफिज कुरान रब की बारगाह में कहेगा, मौला हम उस वक्त तक जन्नत नहीं जाएंगे जब तक हम अपने माँ बाप को साथ लेके नहीं जाएंगे। किस्मत वाला वो, किस्मत वाली वो माँ होती है जिनका बेटा हाफिज कुरान होता है। किस्मत वाली वो बीवी होती है जिनका शोहर आलिम दीन होते हैं, हाफिज कुरान होते हैं। याद रखना, हर आलिम को बीवी मिल जाती है, लेकिन हर बीवियों को आलिम दीन नहीं मिलता। इसलिए अगर किस्मत में कभी शादी आए और किसी आलिम से, हाफिज से रिश्ता आए, तुम सीने से लगा लेना, मुकद्दर तेरी किस्मत अच्छी है कि तेरी शादी किसी आलिम दीन से हो रही है। वो आलिम दीन वो यहाँ वहाँ नहीं घूमेंगे, वो मस्जिदों में सजदा करेंगे, इमामत करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। वो बच्चा कहेगा सुबह सुबह मस्जिद में, मदरसे में, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी। फजर में जब सलाम पढ़ेंगे वही मौला कहेगा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पैदा का सलाम। इंशाअल्लाह एक राउंड 1:30 बज गया। कितना बजा? मेरी तकरीर लगभग 1 घंटा हो गई। बाजा के हिसाब से और बाजा के हिसाब से मैं बहुत देर बोल दिया। ये बाजा अच्छा है, बढ़िया है, बाजा को कोई शिकायत नहीं, और आप बढ़िया सुन रहे हैं। और उम्र के हिसाब से मेरी उम्र बहुत हो गई है, अब इस उम्र में इतनी देर तक बोल लेता हूँ, ये मेरी माँ की दुआ है। कहीं किनकी दुआ है? माँ की दुआ लेना। नौजवानों, घर से निकलना तो माँ की दुआ लेके निकलना, और जब घर आना तो बूढ़ी माँ के लिए कुछ लेते आना, और जब बाजार मार्केट जाना तो माँ बाप को पूछ लेना, माँ कुछ खाने मन करता है ना, माँ बोल हम लेके आएंगे। माँ कुछ मन कर रहा है, बाप से पूछ लेना, बाबा कुछ खाने मन करता है, बाप से पूछ लेना। लेकिन ये कौम, ये नौजवान माँ बाप को नहीं पूछेंगे, अपनी बीवी पूछेगा, अपनी बीवी पूछेगा कौन चीज खाएंगे। अगर बीवी को नहीं पूछ पाया तो जाके मोड़ से फोन करेगा, काची खाने मन कर रहा है। बीवी यहाँ से कहेगी गुप चुप, लड़का चुप है चुप। 15 गोला के बीवी दे दिया, कोना बैठ के बीवी मार रही है। उसकी सास पूछ रही, बहू कौन चीज खा रही? बोला
खिलाओ अपनी बीवी को, खिलाना मना नहीं है, हम तो कहते हैं ठलवे उठा के घर ले आओ, है ना। लेकिन बीवी से साथ साथ माँ बाप से मोहब्बत करो, बीवी से करो, बच्चों से करो, भाई से मोहब्बत कर, बहन से मोहब्बत कर, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो और उससे ज्यादा रसूले पाक। इसलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। किनके नीचे? याद रखना, मौलाना झारखंडी पूरा हिंदुस्तान घूमता है, हम दुआ देंगे गारंटी नहीं देंगे, लेकिन तेरी माँ दुआ करेगी गारंटी है। 10 मौलाना भी दुआ देगा गारंटी नहीं है, लेकिन तेरी माँ अगर घर में आंचल उठा दे और तू बम्बे गुजरात में रहोगे ना, तो कसम खुदा की तेरी माँ यहाँ आंचल उठाएगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। इसलिए तुम बीवी से मोहब्बत करो, मना नहीं है, ऐसा नहीं कि बीवी से मोहब्बत मत करो, इतनी मोहब्बत करना बीवी से कि बीवी को मोहब्बत में सलाम कर देना। अपनी बीवी, दूसरे बीवी, अपनी बीवी सलाम कर देना, ये भी सुनना। इसलिए लोगों, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ बाप से मोहब्बत करना, माँ बाप को खुश करना, माँ बाप को राजी करना और माँ बाप का चेहरा देखना, तब घर से निकलना। अगर माँ का बाप का चेहरा देख के निकलोगे, मुसीबत भी आए रास्ते में आएगी, तो माँ बाप का चेहरा देखने के सदक़े में मुसीबत टल जाए। एक जगह यही तकरीर कर रहे थे कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। 3 मरतबा ये जुमला बोले, 3 लड़का उठ के जाने लगा। हम बोले बेटा कहाँ जा रहा है? बोल झारखंडी बाबा, यूपी से था, वो भी यही कह रहा था कि कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। बंगाल से मौलाना साहब को बुलाए थे, वो भी कह के गए कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ये सब तो जानते हैं हजरत, मानते हैं हजरत कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? एकदम लड़का बमक गया। हमने कहा हाँ बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, KTM गाड़ी है, 2.5 लाख नगद है, खर्च से बैठ गया। बोल झारखंडी बाबा ये सब दिया है? कहलिए फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है, तब जाके दिया। डिमांड करना भी बंद करो, पटाखा फोड़ना बंद करो। ये जो तुम शादी में पटाखा फोड़ते हो ना, सुन्नते मुस्तफा अदा करने जाते हो, किसी के घर लूटने नहीं जा रहे हो। अगर पटाखा फोड़ना जायज होता तो हम लोग आप लोगों को फोड़ने कभी नहीं देते। जब मुर्गी हम जबा करते, जनाजा हम पढ़ाते, फातिया हम करते, ईद बकरीद हम पढ़ाते, शादी ब्याह सब कुछ मर मिलाद हम लोग सब कुछ काम हम ही लोग करते हैं, तो शादी में पटाखा आपको फोड़ने का है देते? जब उसमें सवाब मिलता तो इमाम को झोला पकड़ा देते और कहते इमाम साहब सवाब भरा हुआ है, आगे में बैठिए और फूंक फूंक के फेंकिए। तो आप लोग पब्लिक हैं, 10 टकबा फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना हैं, हम लोग बम लेके जाते हैं। एक पटाखा में 10 नहीं की, एक बम में 100 नहीं की। झोला में डायना माटी लेके जाते, समझी घर उड़ा देते, हज का सवाब हो जाता, पूरा गाँव चौरस कर देते, सीधे जन्नत को जाते। अगर डीजे बजाना जायज होता तो डीजे गाड़ी में क्यों बांध के ले जाते? समझी पीठ में बांध देते, पैदल चलता ज्यादा सवाब होता। डीजे पटाखा बंद करो, पैसे को बचा के मदरसा गरीब नवाज के बच्चों में खर्चा करो, ताकि वो बच्चे पढ़ेंगे, जब मस्जिद से निकलेंगे या तो हाफिज कुरान नजर आएगा या मोहल्ले के मस्जिद के इमाम। फातिमा बन जा, शोहर से मोहब्बत करना और अपने आप को बचा के रखना। और बेटी के हाथ में मोबाइल मत देना। आजकल बेटियां मोबाइल ले घूमने पर बहुत बीमारी हो गई, हादसा नहीं देखते। अब हमारे झारखंड हिंद पीढ़ी का मामला देखे कि नहीं देखे, पूरी हुकूमत के कान खड़ी हो गई। लिहाजा आजकल जहां माँ बाप रहेंगे वहां टावर नहीं आएगा। जब किसी मोबाइल में अगर गलत कॉल आ गया, माँ बाप है वहां टावर नहीं। और वही लड़की मोबाइल लेके खेत के तरफ चली गई,
वो टावर नहीं पूरा पावर आ गया। इसलिए बेटियों को मोबाइल से रोक दो, कनीज़े फातिमा बना। और मौला अली के घर के वो जिंदगी उनको बता। कल फातिमा ज़हरा एक कपड़ा पहनती थी, 12 बार उस कपड़े में पेवन लगा के रखती थी, लेकिन मौला अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती। अली तजारत में होते, फातिमा इबादत में होती। उस वक्त तक फातिमा ज़हरा नबी की बेटी खाना नहीं खाती जब तक मौला अली बाहर से घर ना आ जाते। ए मेरी माँ बहने, तू कनीज़े फातिमा बन जा। कसम खुदा की तेरे नस्लों में बच्चे गुलाम हुसैन पैदा होंगे। वो फातिमा ज़हरा, वो नबी की बेटी, जब ईद के एक दिन पहले चांद के रात में हसन हुसैन दोनों भाई आके माँ फातिमा के सामने खड़ा हो गया। कहा, ए माँ, सुबह ईद होगी ना, ईद का चांद दिखाई दे दिया है, मदीने के गलियों में लोग ईद की जश्न मनाएंगे। ए माँ, तेरा बेटा हसन और हुसैन के बदन पे पुराना कपड़ा है, अब तक नया कपड़ा आया नहीं है। ए माँ, तेरा बेटा क्या पहन के निकलेगा? नबी की बेटी फातिमा ये नहीं कहती कि मैं बाजार जाऊंगी, मार्केट से कपड़ा लाऊंगी। फातिमा ज़हरा फरमाती है, ए मेरे लाल, तू सब्र कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। मदीने के सारे लोग सो जाते हैं, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा सोती नहीं है। रात के तारीकी में घर के कोने में मुसल्ला डाल देती है और पेशानी जमीन पर रख करके फातिमा रो रो के कहती है, मौला, ए परवरदिगार, ए परवरदिगार, फातिमा मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत उम्दा। लोगों ने तो बहुत फरमाइश किया था कि इस पर बोलना, उस पर बोलना। मैंने कहा कि बोल देंगे, लेकिन वक्त बचा, 1.5 घंटा मैं बोला और लोगों ने बहुत सारे फरमाइश किया था कि इस पर बोलना है। अभी तो एक आदमी कहा, झारखंडी बाबा, ए झारखंडी बाबा, आपको यूट्यूब में देखते थे हजरत, आज आपको जिंदा देख लिए। बोला, हजरत बाबा हमेशा यूट्यूब में देखते थे, आपका हम फैन हैं। जब फैन कहा तो हम पंखा देख रहे हैं। बोल, नहीं हजरत, वो फैन नहीं, वो फैन है। बोले, बेटा आजकल होता है, फेसबुक में 5000 फ्रेंड बना लिया है, हर घर में माँ बाप से बातचीत बंद। फ्रेंड वो नहीं होता, आपके भाई बहन, आपके खानदान रिश्तेदार, वो फ्रेंड आपका है। लिहाजा आज का जलसा, इनके बाद फिर ये दस्तार के जो खूबसूरत मंजर देखोगे, फैजी साहब के फिर कलाम सुनोगे और फिर दस्तार बंदी का वो सिलसिला देखोगे अपनी आंखों से। वो मंजर कैसा होता है, आपका बेटा गली में बैठता है, गेम खेलता है, लेकिन मदरसे के बच्चे रात में सोते नहीं है, 11 बजे रात सोता है, 4 बजे फजर की नमाज अजान के सुन करके उठता है, कुरान खोलता है। आपका बेटा पलंग में सो के हाथ में रिमोट लेके टीवी देखता है, लेकिन मदरसे के बच्चे वो नहीं करते हैं। मदरसे के बच्चे जमीन में सोते हैं। आपका बेटा रूई का तकिया लेता है, मदरसे के बच्चे के आके देखना, मदरसा ईंट का तकिया लेके बिचाले पुआल को बांध के माथा के नीचे लेके सोता है, तब जाके हाफिज कुरान बनता है। मुसलमानों, इसलिए वो मंजर देखोगे, खूबसूरत मंजर जो आपकी आंखों के सामने होगा। मासा गरीब नवाज ने जो मेहनत की आपके सामने में, क़ारी शमशेर साहब, शमशेर तबरेज़ साहब ने जो मेहनत की है, यहाँ के कमेटी, यहाँ के सदर, सेक्रेटरी, मास्टर, जितने लोगों ने मेहनत की है, आप लोग भी साथ दिए हैं, तब जाके मदरसा आगे बढ़ा है। इस मदरसे को और आगे बढ़ाने की कोशिश करना, ताकि वो एक बहुत यूनिवर्सिटी की तरह हो जाए और अपने बच्चों को खास करके दीनी तालीम पे ज़्यादा फोकस करना, तब जाके डॉक्टर इंजीनियर बनाना, ताकि लोग वो बनेंगे तो इंजीनियर बनेंगे तो नमाजी इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर भी बनेगा तो नमाजी प्रोफेसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा तो नमाजी डॉक्टर बनेगा। पहले दीन की तालीम उसके सीने में डाल देना, ताकि वो पढ़ा लिखा होगा तो माँ का मकाम समझेगा, बाप की इज्जत करेगा। आजकल तो ऐसा दौर मैंने देखने लगा, अब बेटा अगर खैनी बना रहा है तो बाप भी कह रहा है कौन सी है खैनी, तो लगा के थोड़ा हम बाप से बेटा से खैनी मांगता है। अगर बेटा पुड़िया खा रहा है, ठोक रहा है, तो बाप कह रहा कौन सी है, और कमला पसंद है, वो तो मेरे पसंद है, वो भी मांग के खा लिया। इसलिए इस दौर को उस दौर से मत बदलो, बच्चों को और बेटियों को हाफिज कुरान
आलिमा बना दे। मेरी माँ बने तू अपनी बेटियों को कुरान पढ़ा, ताकि तेरी बेटी कुरान पढ़ी लिखी रहेगी ना, तो अपने घर में कुरान पढ़ेगी। जुम्मा के दिन जब शोहर मस्जिद जाएंगे जुम्मा पढ़ने, मेरी माँ बने तू सप्ताह में एक दिन कुरान खोल देना, एक दिन सप्ताह में तुम कुरान पढ़ने का आदि बना लो। तेरे घर में तिलावत कुरान की खुशबू होगी, शोहर नमाज पढ़ के आएंगे, किसान गरीब रहोगे लेकिन उसी कमाई में बरकतें बढ़ जाएगी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। बहुत देर तक देखिए 1:40 होने लगा और वक्त जो मुझको दिया गया था कि 1 घंटा, मैं 1 घंटा से ज्यादा बोल दिया। इससे ज्यादा भी अगर हम बोल देंगे तो आप लोग फंस जाइएगा, इसलिए कि मेरी उम्र बहुत हो गई है। ये जो ताम झाम देखते हैं ना, 50+ उम्र है, सफर करना पड़ता है, चलना पड़ता है, लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे किशनगंज में, 3-4 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले चचा कहाँ जा रहे हैं? बोले जब जन्नतें जाएंगे बैठ के क्या करेंगे? जब आप बोले कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। हमने कहा वो कराम है, जिम्मेदार स्टेज है, क़यामत के दिन जो जन्नती होंगे वो कोई बूढ़ा नहीं होगा, सभी जवान होंगे और जवानी में सभी जन्नत जाएंगे। इसे नमाज ही पढ़िए जवानी। हम लोग कब नमाज पढ़ने जाते हैं? जब 65-70 साल उम्र होती है, हाथ पांव कवरेज एरियस बाहर, ऐसे ऐसे हाथ पांव कांपना लगता है, तब मस्जिद घुसेगा। एक नल खुला, दोनों खुल गया, ऐसे ऐसे कांपता है। बोले चचा ये कि वो खोलिए, बोले का करे, हाथ में कांप गया, दोनों बल्ब से। नमाज पढ़िए इस अंदाज में ताकि आपकी नमाज भी अच्छी हो। आजकल नमाज भी लोग नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए मदरसा इसलिए है ताकि बच्चे पढ़ेंगे तो नमाज पढ़ना सीख जाएगा, सजदा करना सीख जाएगा। हाँ, 50 जनाजा आपने दफन किया, अब तक एक आदमी 50-60 जनाजा दफन कर चुके होंगे, आज तक आपको दुआए जनाजा याद नहीं है, अब तक नहीं पढ़ पाए आपने। लिहाजा इनके लिए मदरसों की जरूरत पड़ती है। मदरसों पे खास ख्याल रखना, तामीर का ख्याल रखना, तालीम का ख्याल रखना, उस्ताद का ख्याल रखना, मोहतमी मुदर्रिस का ख्याल रखना, मस्जिद के इमाम का ख्याल रखना, अपने आप का ख्याल रखना। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। इससे ज्यादा मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? कहाँ जाना? यूट्यूब। एक बात कहे थे, 2 बूढ़ा के कहा झारखंडी बाबा यूट्यूब किधर है? यूट्यूब पूर्णिया तरफ है या अररिया तरफ है? वो सोचा यूट्यूब किसी गांव का नाम जाने के लिए कहा है। झारखंडी बाबा लिखना। मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक हसन झारखंडी है, मैं जामताड़ा जिला का रहने वाला हूँ, झारखंड का। और फिर इंशाअल्लाह यूट्यूब में सर्च कर लेना, 9939 10 35 35, ये मेरा मोबाइल नंबर है। 3-4 लड़का आया था नंबर मांगने, मैंने कहा बेटा कितना नंबर दे पाएंगे, माइक में बोल देंगे, लिख लेना, जरूरत पड़े तो फोन कर लेना। कभी भी कोई मुसीबत हो, परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कभी किसी बेटी गरीब की बेटी शादी हो, गांव में चंदा करके आप शादी दे रहे हैं, तो बाबा को भी याद कर लेना, उसमें शिरकत हम भी कर लेंगे, हाजिरी मेरी भी शिरकत हो जाएगी, शमूलियत मेरी भी हो जाएगी। आप अगर 2000-1000 करके चंदा करते हो तो बाबा झारखंडी साहब एक बेटी की शादी है, आपसे कुछ मदद चाहिए, हम भी मदद कर देंगे। तो 9939 10 35 35 ये नंबर याद कर लीजिए। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, समानता से, समता से, मानवता से, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमे हक पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।